10 साल के बिरला जी के कार्यकाल से लोग उकता गए हैं और मैं हमेशा एक बात कहता हूँ कि आदमी जब वोट देता है ना, वोट नहीं देता, पूरा भरोसा देता है, 5 साल के सपनों का ताना बाना सौंपता है। और इस लिहाज से जब कोटा असेसमेंट करता है तो बिरला जी ने भरोसा भी तोड़ा है और सपनों को भी तोड़ा है। कोटा निराश है बिरला जी से। और फिर इतनी बड़ी ताकत में जाने के बाद, लोकसभा अध्यक्ष जैसी, उसके बाद कुछ जिज्ञासाएं बढ़ गई कोटा की। और बढ़ना स्वाभाविक है, जागते जागते सपने देख लिए कुछ। अब कुछ बहुत बड़ा होगा, चमत्कार होगा, डेवलपमेंट में कोटा के साथ न्याय होगा। लेकिन उपलब्धि के नाम पर बिरला जी का शून्य है, जीरो। इसलिए मैं समझता हूँ कि इस बार बिरला जी संसद नहीं, शक्ति नगर ही जाने वाले हैं। आप बार बार कागज के हवाई जहाज की बात करते हैं। एक बात आपसे कह रहा हूँ बहुत स्पष्ट, राजनीति में अगर कमिटमेंट्स नहीं बचेंगे तो फिर लोगों का भरोसा राजनीति से उठ ही जाएगा। और दरअसल ये चेहरा मोहरा राजनीति का हिंदुस्तान की का बनता जा रहा है। बड़ी तकलीफ की विषय है। लोगों के भरोसे पे डेमोक्रेसी टिकी हुई है। ये जो जिम्मेदार पदों पे बैठे हुए लोग भरोसा तोड़ते हैं, इनके पास ये कल्पना होनी चाहिए कि ये भरोसा व्यक्ति का नहीं है, ये व्यवस्था के प्रति भरोसा है, लोकतंत्र के प्रति भरोसा है। उसको आप कमिटमेंट्स को तोड़कर लोकतंत्र की जड़ों में मठा डाल रहे हो। लोगों के मन में अविश्वास का अजगर फंस गया ना, तो पूरी डेमोक्रेसी आरसीसी की बिल्डिंग की तरह भर भरा कर गिर जाएगी। ये तो आस्था है लोगों की, अथाह आस्था। तो वो व्यक्तियों के आचरण को नज़रअंदाज करके राउट कर देता है, जाइए। वरना इस लेवल के पदों पर बैठे हुए लोग कह दें मैं अगला चुनाव ही नहीं लड़ूंगा, अगर मैं हवाई जहाज नहीं चला पाया तो बिरला एयरलाइंस चला दूंगा। अरे आप लोगों के इमोशंस को जगा दो और जगा कर उनका खून कर दो यार। कोई तो नैतिकता आपके पास होनी चाहिए ना, कोई तो नैतिकता। इस लेवल के लोग, मैं समझता हूँ कि लोगों के इमोशंस को, भावना को, विश्वास को जगाना और जगाकर उसका खून कर देना बहुत बड़ा अपराध है। और बिरला जी इसके लिए अक्षम्य अपराध कर चुके हैं। कोटा इस बार उन्हें माफ़ करने के मूड में नहीं है। 22 मार्च को आपने कांग्रेस ज्वाइन की, उससे पहले 21 मार्च को आपने कांग्रेस ज्वाइन की। बड़ा जन सैलाब जयपुर की सड़कों पर देखा हमने। उससे पहले आप बीजेपी में थे। ये भाइयों की दादागिरी, और एक बात आप हमेशा कहते रहते हैं कि जिसको दोनों भाइयों की जो पैरवी करेगा, दोनों भाइयों के जो होर्डिंग बैनर लगाएगा, हालांकि अब आप ऐसी भी ये पूरा शहर जानता है। यहाँ केवल एक प्रहलाद गुंजल बचा है जो पिछले 10 सालों से एथिक्स की राजनीति करता है। बिरला जी, अमित शाह जी और मोदी जी की निकटता का लाभ उठा के भारतीय जनता पार्टी में परिवारवाद का दूसरों पर आरोप लगाने वाले लोग, यहाँ उन्होंने परिवार का ऐसा साम्राज्य स्थापित कर लिया कि यहाँ के मिनिस्टर्स, यहाँ के एमएलएज भाइयों की गुलामी करेंगे, उनके पैर छुएंगे, उनका आशीर्वाद लेंगे, तब तो वो राजनीति में, यहाँ पार्टी, संगठन, सरकार में इज्जत पाएंगे। और मैं इसके खिलाफ बोलता रहा हूँ, पार्टी में रहते हुए बोलता रहा हूँ कि भाई ये भारतीय जनता पार्टी है, ये किसी एक व्यक्ति की पार्टी नहीं है। और जब ये मेरे हारने के बाद एक्सट्रीम पर चली गई बात की अब तो बस प्रहलाद गुंजल हार गया तो इसको हाशिए पे ले जाइए, और इसमें गिरोह के मुखिया के रूप में मुझे लगता है कि अमित शाह जी, जो मुझे विधानसभा के समय बिरला जी के घर भेजने वाले थे, कौन सी किताब में लिखा है भाई कि आप 4 लोग ताकतवर होकर पार्टी को चलाने लग जाओ और बाकी लोगों को अपनी मर्जी से हाँकने लग जाओ। कुछ एथिक्स की चीज़ें नहीं बची। मुझे बहुत उस समय से मेरे बहुत गुस्सा था मन में कि आखिर पार्टी किसी के बाप की बपोती थोड़ी है। आपको टिकट चाहिए तो ताकतवर लोगों के साथ नेगोशिएट करना ही पड़ेगा। मैं एक बार मन मार के चला गया था, लेकिन गुस्सा था। और पार्लियामेंट के समय जो देखा है मैंने कि प्रहलाद गुंजल के सारे रास्ते बंद कर दो, बाकी लोग तो बिरला जी के बुद्धम शरणम गच्छामि, ऐशती क्या बची है जनप्रतिनिधियों की। और जनप्रतिनिधि इतने कायर कमज़ोर हो जाएंगे तो लोग चुनेंगे किसको। ये दलीय अनुशासन के नाम पर जो कमज़ोर से और जरा जरा से लोगों का जो चयन हो रहा है, ये घातक है भाई। मैंने तो पूछा मोदी जी से एक दिन, आप कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न देकर पॉलिटिकली कोई केस वेस कराना चाहते हो, मार्केटिंग और जो भी है,
लेकिन अब आप ऐसे व्यक्तित्व तो आने दोगे क्या राजनीति में? कोई भजनलाल और कोई खट्टर और कोई रूपाणी और कोई मेवाणी और जो भी है, आप लाला के शतरंज के प्यादों की तरह बैठा हो। भारत में कभी फिर कर्पूरी ठाकुर होंगे, बलिया चंद्रशेखर होंगे, ये पैदा होंगे भी नहीं होंगे, जिनको देश खुद के कर्मों के आधार पर आदर्श कहने की स्थितियां बना सके। आप कैसा चेहरा मोहरा बना रहे हो राजनीति का? हम इतने ताकतवर हो गए हैं कि मुख्यमंत्री लेवल के लोग तो शतरंज के प्यादों की तरह बैठाए जाएंगे। मुख्यमंत्री का अपना कैलिबर होता है। देश में कई ऐसे मुख्यमंत्री हुए हैं जिनको लोग आज भी याद करते हैं भाई, और मुख्यमंत्रियों में से कई प्रधानमंत्री बने हैं, नहीं बने क्या? तो आप सत्यानाश क्यों कर रहे हो भाई भारत की राजनीति का? और व्यक्तित्व तो बाय बर्थ ईश्वर प्रदत्त चीजें होती है। आप उनको भी हाथ में लेंगे कि हम इतने बड़े ताकतवर बेताज बादशाह हो गए हैं कि सारी धरती का बोझ ही हम उठा रहे हैं और हम चाहेंगे वही ऐसा होगा। गलत परंपराएं आप डाल रहे हैं। जनता जिसके प्रति समर्पित भाव से, आदर से, सम्मान से जिसको पसंद करती है, ऐसे व्यक्तित्वों को आप अपने अहंकार से रोकने की चेष्टाएं करो और प्यादे बैठाने लग जाओगे राजनीति में, तो श्रेष्ठ परंपराएं नहीं। और ये गंदगी आ गई है बीजेपी में, और हमारे जैसे लोगों को बिरला जी दिल्ली के लोगों की ढाल अपने माथे पे लेके जो क्रश करने की योजना बना रहे थे, तो मैं मरी हुई आत्मा का आदमी नहीं हूँ, इसलिए मैंने दरवाज़ा तोड़ा है लात मार कर। बीजेपी का निकाला नहीं गया हूँ, लात मार कर तोड़ा है। भाजपा 400 पार की बात कर रही है, मतदान प्रतिशत कम रहा है, इसको लेकर क्या करें? ये समझ लेना चाहिए भाई, देश आपकी बेकार की बकवास से, आप जैसा तो अब दुनिया में कोई बचा ही नहीं लगता है। इस तरीके के मीडिया मैनेजमेंट और एटमॉस्फेयर जो देश को आप दे रहे हो, तो लोग उकता गए भाई, निराश हो गए। एक कम प्रतिशत स्टेट और सेंटर दोनों सरकारें हैं ना, उनके प्रति कोई चार्म नहीं बचा लोगों का, उसका संकेत है। परिणाम क्या आएगा वो तो गर्भ में चला गया है, लेकिन ये संकेत है भाई, लोगों में चार्म नहीं बचा है, इसका संकेत है। विधानसभा चुनाव आपने धारीवाल जी के साथ लड़ा, अब उनकी पार्टी में आप आ गए, वो मंच का वीडियो भी वायरल हुआ जिस पे आपने रोका, उसको लेकर के तो उसमें आपने देखा है क्या? प्रहलाद गुंजल बीजेपी में था तो एथिक्स की राजनीति करता था, कांग्रेस में चला गया तो मेरे एथिक्स। धारीवाल जी ने कहा कि जो पुरानी बातें आपने कही जरा उन पर गो बैक जाइए, तो मैं ऐसा नहीं होता है। किन मुद्दों पर आप चुनाव लड़े? मुद्दे तो साफ है ना भाई। बिरला जी ने हाड़ौती की जनता के विश्वास को ठगा है भाई, अनदेखी की है उसकी। और एक तो उपलब्धि बता दें बिरला जी, केवल कांग्रेस ने जमीन नहीं दी। अरे जमीन नहीं दी तो कोटा के संतोष के लिए जब प्रधानमंत्री जी बजट में, अंतरिम बजट में 50 एयरपोर्ट्स की घोषणा कर रहे थे तो 51 करा लेते ना, कोटा का नाम भी तो जुड़वा लेते उसमें। बिल्कुल 50 एयरपोर्ट में नहीं है, लेकिन एक का वीडियो ऐसा भी आपका वायरल हो रहा है जिसमें आप बीजेपी में थे और आप कह रहे थे कि राज्य सरकार ने जमीन नहीं दी। नहीं, ऐसा कोई मेरा वीडियो वायरल नहीं है। जब आप बीजेपी में थे तो आप कहा करते थे कांग्रेस ने जमीन नहीं दी। गलत, ऐसा कोई वीडियो वायरल नहीं हो रहा। और कहा होगा तो उस समय कहा होगा भाई दीजिए जमीन, लेकिन ऐसा अभी कोई मेरा वीडियो वायरल नहीं। इलेक्शन कमीशन को पंगु बताते हैं? बिल्कुल पंगु है। लोकसभा अध्यक्ष के ओएसडी बैठ के ले रहे हैं सरकारी कर्मचारी। कमाल है भाई, हमने तो ऐसा देखा नहीं। बड़े बड़े आईएएस आईपीएस हमने एपीओ होते देखे तुरंत। मैं 2-2 4-4 बार मेल कर चुका हूँ, बैठक लेते हुए वीडियो मेल कर चुका हूँ। कमाल है, मतलब संवैधानिक संस्थाओं की ऐसी मूक स्थिति बन जाएगी तो भारत के लोकतंत्र की स्थिति क्या बचेगी भाई? और फिर जनता आखिर किस पर विश्वास करेगी? और समझ नहीं रहे ये सारे लोग। इन सारी परिस्थितियों से प्रहलाद गुंजल नेगोशिएट कर सकता है, मन में सोच सकता है, साला गंदगी हो गई है, लेकिन ये भाव अगर जनता में आ गए तो मसाला हाथ में पकड़ लेगी जनता। और स्थितियां बनती जा रही है धीरे धीरे, सारी व्यवस्था को क्रश कर देगी। आप खेल नहीं सकते बहुत देर तक जनता के इमोशंस से, बहुत हो गया। मार्केटिंग से आपने एग्रेशन ला दिया, बेवकूफ़ बना दिया। अब वो जब एग्रेशन से निकल रही है तो जनता सोच रही है हमको तो ठगा जा रहा है भाई, कुछ है ही नहीं भ्रम के अलावा।
मैं समझता हूँ कि जो कुछ भी है वो गलत परिस्थितियाँ हैं, उसका जवाब अब जनता देने का मन बना चुकी है। सचिन पायलट को आपने बुलाया? मैंने तो प्रियंका जी, राहुल जी सबको कहा है कि एक रोड शो कर जाइए। हालांकि हम जीत रहे हैं, लेकिन लोकसभा स्पीकर और वो प्रधानमंत्री को बुला रहे थे, पर मुझे लगता है प्रधानमंत्री को इंटेलिजेंस ने कह दिया आपके जाने के बाद भी पार नहीं पड़ेगी और बड़ी हार है, बड़ी लड़ाई है तो आपके माथे आएगी। तो उन्होंने अमित शाह जी को भेजा है। अमित शाह जी को मैंने कहा है भाई आप आ रहे हो ना, वेलकम। जिस बीमारी का इलाज करने आ रहे हो वो होने वाला नहीं है डॉक्टर साहब आपसे, पर आप मेरे 2 सवालों का जवाब देके जाइए। आप ईडी सीबीआई से पूरे देश को डरा रहे हो। मैंने 2015 में प्रधानमंत्री को लिखा कि बिरला जी जिस फॉर्च्यूनर से लोकसभा सांसद का पास बनाकर घूम रहे हैं वो दाऊद इब्राहिम के पार्टनर जेम जोशी की फर्म की गाड़ी है, और उस जेम जोशी को आप सीबीआई से जेल भेज सकते हो दाऊद के संबंधों के कारण। तो जरा बिरला जी की जांच कराएंगे क्या सीबीआई से, ये भी घोषणा करके जाना। अब सत्ता की ताकत से दुनिया की बोलती बंद करने वाले अमित शाह जी की बोलती बंद हो गई। यहाँ देखे जाते ने मेरे सवाल का जवाब। और मैंने ये भी कहा यहाँ अफोर्डेबल हाउसिंग गांधी घर टाइप छोटे मकानों में 2 कंपनियां रजिस्टर्ड हुई है अभी, जिनके डायरेक्टर्स का कोई सामाजिक पहचान नहीं है, उनके आर्थिक संसाधनों का, स्ट्रक्चर का, ढांचे का कोई अता पता नहीं है। उन 2 कंपनियों को अभी 200 400 करोड़ के कोई रेती के ठेके हुए हैं। मैंने कागज भी पेश किए। अमित शाह जी से मैंने पूछा है जरा कह जाओ ना उनके यहाँ ईडी भेजेंगे क्या कि कौन लोग हैं, अचानक अननोन लोग आगे प्रकट हो गए और अथाह धन संपदा के मालिक हो रहे हैं। क्यों नहीं जवाब देके गए? कोटाई जनता इतनी बेवकूफ़ थोड़ी है कि आप जबरदस्ती भाषण देके मुट्ठियाँ भींचिए, नारे लगाइए, इससे अंदर की आत्मा की चेतना जागृत थोड़ी होती है। आपने नैतिकता के सारे पैमाने खूंटी पे टाक दिए अमित शाह जी। जवाब तो देखे जाते प्रहलाद गुंजल की बात का, और इसलिए कोटा अमित शाह जी के यहाँ आने से निराश हुआ है और उसका विश्वास पक्का हो गया कि ये लोग सत्ता में बने रहने के लिए और विरोधियों को दबाने के लिए, लोकतंत्र के और विरोध की आवाज़ों के मुंह पे छिक्का लगाने के लिए सत्ता की ताकत का इस्तेमाल करते हैं, बेजा इस्तेमाल। इससे ज़्यादा अब इनके पास कोई ज़्यादा दमखम नहीं है। वीडियो आपने देखा होगा कुछ दिन पहले ओम बिरला जी के भाई का था, जो आपके बारे में कई सारी चीज़ें, हाँ, मुझे लेकर क्या कहना चाहते? मुझे लात मार कर पाताल में भेज रहे थे। कुछ कपड़ों की भी वो बात कर, हाँ, वो कपड़ों की भी बात कर रहे थे। एक बार ये कपड़ों वाली बात बिरला जी कहे ना, उसका जवाब दूँ। छोटे मास्टर तो बेचारे का मानसिक संतुलन भी तो बिगड़ सकता है ना भाई के हारने की खबरों से, तो मैं उसके बारे में क्या जवाब दूँ? मैंने तो यही कहा भाई वो सत्ता के नशे में इतने ताकतवर हो गए, इतने ताकतवर हो गए, पाताल के देवता हो गए। हिरावण राम जी को भी ले गया था ना हिरावण पाताल में, हनुमान जी लाए थे। कोई न कोई हनुमान बनेगा जनता में से, जो छोटा मास्टर मुझे लात मार के पाताल में भेज रहा है। तो जनता जनार्दन है भाई, हनुमान जी बन के यही बचाएंगे। ताकतवर लोग हैं, सत्ता में उनकी चलती है। कल तक तो कहते थे मुख्यमंत्री मेरा चेला है, अब मुख्यमंत्री को गुरु कह कर के आप सरकार ले आओ पूरी, मुझे बचाओ मुझे बचाओ। सारी सरकार यहीं पड़ी है। गृह मंत्री के आने के बाद मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री, सारा मंत्रिमंडल, कल यहाँ 10 मंत्री थे सारी सरकार के। इसका मतलब क्या समझेंगे आप? कल रात को मैं भी देख रहा था, मुख्यमंत्री, डिप्टी सीएम सब थे, तमाम नेता थे। तो ये 500 मीटर पे दोनों सभाएं थी ना। तो क्या है इतना? प्रहलाद गुंजल की सभा 500 मीटर दूरी तो थी, वहाँ तो रास्ते में डाइवर्ट करके मुख्यमंत्री को पुलिस डाइवर्ट करके लेके गई कि जन सैलाब खड़ा है। और जहाँ मुख्यमंत्री गए थे वहाँ मुझे लगता है कि लोग तो उसमें भी आते हैं कंडोलेंस में। ऐसा ही वातावरण था, कोई जोश और उन्माद तो था नहीं। कई बार विदाई का कार्यक्रम समय से पहले भी होता है ना स्कूलों में, विदाई समारोह। विदाई समारोह जैसा वातावरण था, वहाँ कोई ऐसा दमखम नहीं थे। आप विदाई की बात कर रहे हैं, वो 400 की बात कर रहे हैं। कुछ नहीं, -1 कर दीजिए यहाँ से, देश क्या करेगा वो देश भर से आप पता करिए, लेकिन यहाँ से -1 स्टार्ट। गहलोत जी भी नहीं आए यहाँ। जनता लड़ रही है, सबका समर्थन है, सबको पता है यहाँ जनता लड़ रही है, चुनाव जीत रहे हैं। तो जहाँ थोड़ी बहुत 19-20 कमजोरी है वहाँ सारा नेतृत्व लगा हुआ है।
लॉजिक भी यही है, पहले जहाँ कमजोरी है उसको दूर करें। यहाँ कोई कमजोरी नहीं है। 400 पार -1 आप कहते हैं, शुरुआत हो गई है। वो तो कौन सा 400 पार, आप भ्रम फैलाने के लिए लोगों में कि हम 400 पार राज में आ रहे हैं। अब राज में आ रहे हैं 400 पार, जितना उत्साह लोगों का होता तो देश भर में पोलिंग 70-75 नहीं चली जाती। आप यहाँ देख लीजिएगा कोटा में, यहाँ बदलाव की हवा है। लोग अपने बीच के कार्यकर्ताओं को संसद भेजना चाहते हैं, इसलिए पोलिंग परसेंट 70-75 से नीचे नहीं रहने वाली। आप लिख लीजिए, आज हम 26 तारीख की शाम को बात करेंगे, परिणाम तो आएगा 4 जून को, कि कोटा पार्लियामेंट की पोलिंग 70-75% से कम नहीं रहने वाली। इस पर बीजेपी को प्रसन्न नहीं होना चाहिए। ये बदलाव के लिए लोगों का मन है। बड़े संवैधानिक पद पे रहे हैं वो, बड़े बड़े लोग हैं, बड़े नेता हैं। आप कहते हैं कि 500 गाड़ियाँ उनके वहाँ से बुलाई गई हैं बिरला जी के प्रचार के लिए, और आप वैसे कांग्रेस का साथ है लेकिन आप अकेले हैं, तो आपको कैसा फील हो रहा है? ज़मीन तैयार है क्योंकि अब चुनाव का आखिरी समय आ चुका है। ऐसा है, जब लड़ाई जनता और सत्ता की होती है ना, जनबल और धनबल की होती है, 1000 साल का इतिहास उठाई देख लीजिए, आज की बात थोड़ी है। जनता ही जीतती है भाई। और खास तौर से जब सरकारों की ढाल पुलिस प्रशासन बन जाता है और जनता गुस्से में मसाल पकड़ती है। भाई क्या कर रखा है बिरला जी ने, रोज 100 लोगों के घरों पे पुलिस भेजना, धमकाना। ये चुनाव हो गई, आप क्या करना चाहते हो? लोगों के विश्वास को आप दमन करना चाहते हो। ये संविधान की धज्जियाँ उड़ाने की आप बात करते हो, क्या सच में संविधान धज्जियाँ उड़ रही है? धज्जियाँ नहीं उड़ रही क्या? डेमोक्रेसी में लोगों को मुखर होकर अपनी बात कहने का और अपना पक्ष, अपना मत, अपना विचार रखने का अधिकार है। प्रहलाद गुंजल की रैली सभा में कौन जा रहा है? पुलिस उसके घर पे जाके रात को धमका रही है। कौन प्रहलाद गुंजल का ताकत से काम कर रहा है? पुलिस उसके कोई न कोई कमजोरियाँ ढूंढ रही है। सारा प्रशासन, किसी का पट्टा निरस्त कर दो, किसी को जेल भेज दो। 151 में कल भी 4 लोगों को, आप कर क्या रहे हैं? गुलाम हो गया प्रशासन जो इम्पार्शियल होना चाहिए। सारे शहर में 151 में लोग पकड़े गए, जमानतें ले रहे हैं। जो प्रहलाद गुंजल के समर्थक हैं उनको जेल भेज रहे हैं ज़बरदस्ती। आप तस्दीकशुदा लेकर आइए, आपकी जमानतों में कोई कमियां हैं। क्या करना चाहते हो? फिर व्यवस्था नाम की कोई चीज़ बचेगी क्या? फिर जनता का भरोसा किस पर रहेगा? और इसलिए आप कर लीजिए गुंडागर्दी। ये ईडी संवैधानिक संस्था है, इससे डरा धमका के और लोगों को डराया जाता है, ऐसा आरोप लगाते हैं कि लोगों को डराने का काम भाजपा करती है। और जो लोगों को डर होता है कि ईडी रेड कर सकती है, वो अन्य पार्टियों को छोड़ के भाजपा में शामिल हो जाते हैं। लेकिन आप भाजपा छोड़ के और कांग्रेस में शामिल हुए। देखिए, शासन के सामने आत्मसमर्पण वही करता है जो अंतरात्मा से मरा हुआ होता है। आप लोगों को मेरा फर्स्ट डे का एक स्टेटमेंट याद होना चाहिए। भाजपा वाले बड़े आत्मविश्वास से कह रहे हैं कि हमारे पास तो लाइन लग रही है बाड़ा तोड़ तोड़ के लोगों की। तब मुझे कहना पड़ा कि मरी हुई मछलियां धारा में बहुत आसानी से बहती है, नाली में भी बह जाती है। बिल्कुल। धारा के विपरीत आप मरी हुई मछली को बहा के बता दीजिए। प्रधानमंत्री जी की सत्ता की ताकत लगा के भी बहा के बता दीजिए। जो अंदर से जिंदा होते हैं वही ऐसा दृढ़ निर्णय करते हैं। हमने अंतरात्मा हमारी मरी नहीं है, इसलिए ये सारी जो अव्यवस्था थी, गुंडागर्दी थी, पूरी पार्टी को पोजीशन में लेकर कब्जा करने की नीयत से जो हमारे साथ तालमेल में नहीं चलेंगे उनको हम बेदखल कर देंगे। हमने कहा यार अब आमने सामने लड़ेंगे ना भैया यार, उसमें क्या दिक्कत है? ठीक है, हमको विचार बदलना पड़ा और बहुत सारे होर्डिंग लगा रखे हैं। ये हार का नहीं कि कुछ निर्दलियों को साथ सूद के और प्रहलाद गुंजल कौन सी पार्टी। भैया जब जंग होता है ना, जंग, तुम लाइजनर लोग हो यार। जयपुर दिल्ली में तुम पार्टियों में लाइजनिंग करके और तुम पावर सेंटर बन जाते हो। नेताओं का करैक्टर जीना सीखो यार। जब जरूरत पड़े लड़ना लोगों के लिए, और जब लड़ेगा आदमी तो जो हथियार हाथ में आएगा उससे लड़ेगा। ऐसा थोड़ी खड़ा खड़ा मार खाएगा आदमी। जब जो हथियार आया लोगों के लिए लड़ते लड़ते उससे हमने लड़ने की चेष्टा की। तो ये कायराना हरकत है।
जिस संसदीय क्षेत्र से आप आते हैं वो पूरी दुनिया में शिक्षा नगरी के नाम से विख्यात है, रोज सुसाइड भी होते हैं, आपके क्षेत्र का मामला है। मैंने पूछा अगर है जनता बिरला समर्थन जी, देती मैंने बिरला जी से पूछा है ना कि भारत सरकार अभी एक लेके आई है ना, उस पर आप अपना वक्तव्य दीजिए कि एक्ट उचित है या अनुचित है। आप एक तरफ तो कोचिंग वालों की झोली में बैठे रहो यार, और दूसरी तरफ कोचिंगों के खिलाफ पार्लियामेंट से एक्ट पास कराओ, और एक्ट पास होने के बाद उसकी कंप्लाइंस भी मत कराओ। इसका मतलब क्या चंदा वंदा बढ़ा लेना चाहते हो क्या आप कोचिंगों से, कि हम एक्ट तो पास हो गया लेकिन उसकी कंप्लाइंस नहीं कराएंगे। अब व्यक्तियों की मर्जी नियमों के ऊपर चलने लग जाए, विधान के ऊपर ये कर दिया होगा पार्लियामेंट ने पास, हम उसको उसकी कंप्लाइंस नहीं कराएंगे, लाइए जरा चंदा फंदा लाइए। ये स्थितियां तो कितनी घातक है भाई, ये डेमोक्रेसी की जड़ों में सीधा सीधा मट्ठा डालने का काम है। और ये लोग वो करें जो संवैधानिक संस्थाओं पे बैठे हुए हैं, तो क्या होगा देश का, किस पर भरोसा देश करेगा। कमाल है भाई, कहाँ ले जाना चाहते हैं हम देश को। या फिर देश की व्यवस्था पर कुछ चंद लोगों ने इतना बड़ा पोजीशन कर लिया है कि वो, मैं जो प्रारंभ में कह रहा था कि प्यादे बैठाने लग जाए मुख्यमंत्रियों की तरह। प्यादों से देश नहीं चलता भाई, देश संवेदनाओं से चलता है। और जिनकी अंतरात्मा जिंदा है और संवेदनशील लोग हैं, खुद के मन कर्म विचार से जो लोग समाज सेवा में डटे हैं, ऐसे लोगों को व्यवस्था की ताकत से रोकेंगे तो ये स्थितियां ठीक नहीं है। 400 को छोड़िए, देश का मामला है, क्लीन स्वीप 25 भाजपा कहती है। बकवास, काय का क्लीन स्वीप? आप घूम रहे हैं, देख के नहीं आए क्या कोटा में क्लीन स्वीप हो रहा है क्या? वो एक आदमी मिला है कहने वाला कि ओम बिरला जीत नहीं, रहे हैं। पहले चरण के चुनाव में भी कई जगह हैं जो मामला टफ बना हुआ है, कई सीटें कोई हैं टफ ऐसी। नहीं है। पहले चरण के बाद कम से कम बता रहा हूँ मैं, 12 में से 8 सीट कांग्रेस जीत रही है, 12 में से 8। आप परिणाम आएंगे जब देख लेना। इंडिया या इंडिया, किसकी सरकार? आप इंडिया अलायंस की बात करते हैं और अब भाजपा देश भर की मेरी जानकारी नहीं है, लेकिन मैं कह रहा हूँ कि इंडिया अलायंस 12 में से 8 सीट जीत चलो राजस्थान का 25 में से बता दीजिए, क्या लगता है? पहले चरण में तो 8 कम से कम आ ही रही है, 10 भी हो सकती है। दूसरे चरण में मैं तो जीत ही रहा हूँ। देखिए, ये थे प्रहलाद गुंजल। ये अमित शाह बोल कर गए हैं कि ओम बिरला जी को जिताकर भेजिए तो कोटा को नंबर 1 शहर बना देंगे। 10 साल से अमित शाह जी नींद में थे क्या? कोटा ने 2-2 बार जिता दिया बिरला जी को, और मोदी की गारंटी अमित शाह जी को आज ही याद आई क्या? उनके सांसद 2014 के विधानसभा के उपचुनाव में कोटा की जनसभा में दावा करते हैं कि मेरे को सांसद बना दिया, मेरी जगह बाई इलेक्शन विधानसभा जिताइए, मैं एयरपोर्ट लाऊंगा, नहीं तो बिरला एयरलाइंस चला दूंगा। उस गारंटी को तो पूरा करा देते। आप क्या नंबर 1 बनाएंगे कोटा को? कोटा को नंबर 1 कोटा की जनता का जज्बा बनाएगा। और अमित शाह जी भ्रम पैदा मत करो यार, 10 साल में देख लिया आपका चेहरा मोहरा कोटा की जनता ने। और आपने कोटा को ताकतवर क्या बनाएंगे? आपने बिरला जी को ताकतवर बनाया, और ताकतवर बिरला जी ने कोटा को निराश किया। विश्वास थोड़ा है भाई। इसलिए मैं समझता हूँ कि अब आपके झांसों में कोटा आने वाला नहीं है। बहुत हो गई ये जुमलेबाजी, नहीं चलेगी जुमलाबाजी।